गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो में बात करूंगा टाटा टियागो और टाटा पंच के बारे में। जब से टाटा की पंच लॉन्च हुई है, कई लोगों का ये मानना है कि अब कोई टाटा टियागो क्यों खरीदेगा या किसी को टाटा टियागो अब क्यों ही खरीदनी चाहिए जब टाटा की पंच लॉन्च हो चुकी है। तो देखो, वैसे तो टाटा पंच टाटा टियागो से एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। दोनों की कैटेगरी भी अलग है, एक हैचबैक है, एक मिनी माइक्रो एसयूवी है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड प्राइस है या जो फीचर्स हैं, जो डिजाइन है, जो स्पेस है, वो सब देख के लगता है कि टाटा पंच बेटर है। टाटा टियागो को छोड़ के टाटा पंच खरीदनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नॉर्मल वॉक अराउंड और रिव्यूज तो आप टाटा पंच के बहुत सारे देख चुके हो, मैं भी देख चुका हूं। लेकिन जिन पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा वो अलग ही रहने वाले हैं। इस वीडियो को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टाटा टियागो खरीदनी चाहिए या टाटा पंच खरीदनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्राइस का। जो एक्सपेक्टेड प्राइस हैं, कुछ रूमर्स हैं जिनको देख के या जिनको सुन के कुछ कस्टमर्स या कुछ लोग कहते हैं कि टाटा टियागो अब खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। उनका मानना है कि टाटा टियागो के बराबर के प्राइसेस में ही टाटा पंच लॉन्च होने वाली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको अपनी ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस के हिसाब से भी मैं अगर आपको बताऊं तो 50,000 से 70,000 रुपए तक का डिफरेंस टियागो और पंच में रहने वाला है। और 2-4 महीने के बाद जब इंट्रोडक्टरी प्राइसेस बंद हो जाएंगे और नॉर्मल प्राइसेस टाटा पंच के आएंगे तो टियागो और पंच का जो प्राइस डिफरेंस है वो 70,000 से 1 लाख रुपए तक जाने वाला है। तो 70,000 से 1 लाख रुपए तक का प्राइस डिफरेंस छोटा मोटा नहीं है, काफी ज्यादा है। तो जिसका बजट कम है या जिसका बजट टाइट है वो टाटा टियागो की तरफ जा सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है माइलेज का। देखो, एसयूवी और सिडान या हैचबैक में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो एसयूवी का माइलेज हमेशा ही कम मिलता है। उसके 2-3 रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला रीजन है टायर प्रोफाइल। टाटा पंच में आपको 195/60 mm के टायर मिलते हैं R15 और R16 में। टाटा टियागो में आपको 175/60 mm के R14 और R15 के टायर मिलते हैं। तो जो दोनों की विड्थ है, टायर विड्थ में मार्जिनल डिफरेंस है, छोटा मोटा नहीं, मार्जिनल डिफरेंस। और डेफिनेटली एसयूवी के टायर चौड़े होते हैं, हम सबको पता है, और ये एक रीजन है माइलेज कम होने का। रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो टाटा पंच का माइलेज टियागो के कंपैरिजन में कम ही मिलेगा। दूसरा जो इसका रीजन है वो है कर्व वेट। टाटा पंच का जो कर्व वेट है वो 40 से 65 किलो तक ज्यादा है टियागो के कंपैरिजन में। वेट ज्यादा होने की वजह से भी टाटा पंच में माइलेज थोड़ा सा कम ही मिलेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है एरोडायनामिक डिजाइन। टाटा टियागो का एरोडायनामिक डिजाइन होने की वजह से उसमें आपको बेटर माइलेज मिलेगा, जबकि एसयूवी होने की वजह से और ज्यादा हाइट होने की वजह से टाटा पंच में कंपैरेटिवली आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। दोनों में बिल्कुल सेम इंजन मिलता है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो 85 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यहां पर परफॉर्मेंस मेरा जो मानना है कि टाटा टियागो की आपको बेटर मिलेगी, क्योंकि पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया कर्व वेट। टाटा टियागो का कर्व वेट 40 से 65 किलो तक टाटा पंच के कंपैरिजन में कम है। और दूसरा हाइट, टाटा पंच की हाइट 80 mm तक ज्यादा है। तो ज्यादा हाइट होने की वजह से जो सामने से एयर प्रेशर रहेगा वो टाटा पंच में ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में डिफरेंस जरूर आएगा। टाटा टियागो की हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और जितने भी रिव्यूज मैंने अभी तक देखे हैं पंच के, ये डिफरेंस उन सब ने भी या तो बताया है या फील तो एटलीस्ट किया है। और जब आप ड्राइव करोगे तो ये, जब दोनों को आप साइड बाय साइड ड्राइव करोगे तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। देखो, दिन रात का डिफरेंस होने वाला नहीं है क्योंकि दोनों का इंजन पावर सेम है, लेकिन फिर भी एक 19-21 का डिफरेंस तो आपको जरूर मिलेगा
टाटा टियागो की परफॉर्मेंस आपको स्लाइटली बेटर मिलेगी। और जो चौथा और आखिरी पॉइंट मेरे हिसाब से है वो है हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी। वैसे तो एसयूवी और हैचबैक या सिडान का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो एसयूवी के मुकाबले जो हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो आपको हैचबैक और सिडान में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उनका एक तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है और एक हाइट कम होती है, एरोडायनामिक डिजाइन होता है, जिसकी वजह से सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ होता है, जिससे आपको बेटर हैंडलिंग मिलती है। और यही सेम डिफरेंस इस केस में भी रहने वाला है। हाइट तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि टाटा पंच की जो हाइट है वो 80 mm तक ज्यादा है, और ग्राउंड क्लियरेंस टाटा टियागो का 170 mm है और टाटा पंच का 185 से 190 mm तक है। तो दोनों में एक अच्छा खासा डिफरेंस होने की वजह से हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो आपको टाटा टियागो में बेटर मिलने वाली है। तो ये कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस थे मेरे हिसाब से, जहां पर टाटा टियागो टाटा पंच से बेटर है। स्पेशली प्राइस, अगर आपका बजट टाइट है तो आप डेफिनेटली टाटा टियागो की तरफ जा सकते हो। अब कोई टाटा टियागो क्यों ही खरीदे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका बजट सही है, आपको एक मिनी माइक्रो एसयूवी चाहिए, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, बेटर स्पेस चाहिए, बेटर बूट स्पेस चाहिए और फीचर्स कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए, तो आप टाटा पंच की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही गाड़ियां बढ़िया हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज का आपको पता लगता रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।